विदर्भ इस समय भीषण लू और प्रचंड गर्मी की चपेट में है। कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने नागरिकों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की भीषण गर्मी बने रहने की संभावना जताई है। हालांकि 28 और 29 मई के बाद तापमान में हल्की गिरावट आने के संकेत भी दिए गए हैं, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। उपराजधानी नागपुर सहित पूरा विदर्भ जो है आग का गोला बना हुआ है। 47 डिग्री से ज़्यादा जो तापमान है वो विदर्भ के तमाम जिलों का पहुंच चुका है। भीषण गर्मी पड़ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। सर, भीषण गर्मी पड़ रही है न केवल नागपुर, पूरे विदर्भ में आने वाली क्या स्थिति रहेगी, क्या भविष्यवाणी है मौसम विभाग की? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें, जो 10 से 15 दिनों से जो विदर्भ के काफ़ी ज़िले हैं जो हीट वेव के ग्रिप में बने हुए हैं, और ये जो सिलसिला अभी अगले आने वाले 3 से 4 दिनों तक बनी रहेगी। अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में हम देखेंगे तापमान से कुछ खास राहत मिलने की संभावना नहीं बन रही है, और जो रात का वो जो तापमान है, जो हम न्यूनतम तापमान बोलते हैं, वो भी सामान्य से अधिक बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर हम देख पा रहे हैं कि अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान भी वो सामान्य से ऊपर बने रहेंगे, और विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में जो हीट वेव जैसी परिस्थितियाँ बनी रहेगी, और वहाँ का तापमान जो है 45 to 47 के रेंज में बना रहेगा। और इसको देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा अभी कुछ जिलों को रेड अलर्ट्स पे भी रखा गया है और कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट्स पे भी रखे गए हैं अगले आने वाले 3 दिनों के लिए। सर, कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनको आपने रेड में रखा हुआ है? और हीट वेव चल रही है, अभी एक मैसेज जो है सर्कुलेट हो रहा है, सायरन अपने फ़ोन पे आया है कि जो आने वाले चाहे नागपुर हो, अमरावती हो, चंद्रपुर हो, जो 24 घंटे जो रात है उस वहाँ भी अपना लू की जो है बहने की जो है एक चेतावनी जारी की गई है। डेफिनेटली अभी जो अगर हम बात करें 26 तारीख के लिए, तो अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर, इन 5 जिलों को रेड अलर्ट्स पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है लगातार पिछले 5 दिनों से ज़्यादा है जो हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। तापमान जो है 45 to 47 या उससे भी ऊपर बना हुआ है, और साथ साथ यहाँ पे ऐसी भी आशंका बनी हुई कि जो नाइट टाइम टेम्परेचर हैं वो सामान्य से ऊपर बने रहेंगे, और कुछ कुछ जगह जो तापमान है वो 31 या 32 डिग्री तक भी जा सकता है नाइट टाइम टेम्परेचर, जिससे लोगों को दिन के साथ साथ रात में भी एक असहज महसूस होगी। तो इसको देखते हुए इन 5 जिलों को रेड अलर्ट्स पर रखा गया, और अगले आने वाले 2 दिनों के लिए भी कुछ जिलों को रेड अलर्ट पर रखे गए। खासतौर पर हम बात करें पूर्वी जिले जो हैं अमरावती और वर्धा, ये जो हैं अगले आने वाले 2 दिनों के लिए जो है लगातार रेड अलर्ट्स पे बने रहेंगे, और हम बात करें नागपुर जो है अगले आने वाले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट्स पे बना हुआ है। सर, कब राहत मिलेगी, क्योंकि राहत का इंतजार है? कोई संभावना ऐसी दिख रही है कि आने वाले दिनों में जो है इस भीषण गर्मी से जो है नागरिकों को राहत मिलेगी? डेफिनेटली अभी जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें हमने जताया है कि अगले 3 से 4 दिनों में जो तापमान है उसमें कोई खासा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम पुनः देखेंगे कि 28 या 29 के आसपास से जो है तापमान में एक गिरावट देखने को मिलेगी। तापमान जो है उन दिनों 3 से 4 डिग्री या कहीं कहीं जगहों पे 5 डिग्री तक भी गिरने की संभावना बन रही है, और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ जगहों के लिए अभी हम देखेंगे कि जैसे 28 और 29 को थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाओं भी चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया है। तो मुख्य तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी गर्मी का जो अभी एक बना हुआ है पैटर्न, जो बना हुआ है वो अभी हीट वेव की जो पैटर्न बने हुए अगले 3 से 4 दिन तक लोगों को महसूस होगी, लेकिन एक प्रबल संभावना बन रही है कि डे 4 से मतलब 28 या 29 के आसपास से लोगों को एक राहत मिलने की संभावना बन रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिलते ही हम देखेंगे कि जो है मौसम में एक बदलाव देखने को मिलेगा। हवाएं भी है वो परिवर्तित हो सकती है। अभी जो वर्तमान में जो हवाएं हैं लगातार शुष्क हवाएं आ रही है, गर्म हवाएं आ रही है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री से, लेकिन हम देखेंगे कि 28-29 से हवाएं जो परिवर्तित होगी, विंड जो है फिर से ईस्टर्ली या साउथ ईस्टर्ली जाएंगे, जिसके प्रभाव से हम देखेंगे कि काफ़ी बादल और स्थानीय रूप से बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना बन रही है। तो जो मानसून का सर समय आ गया है, अपना जो मानसून आता है 1 तारीख करीब है, उसका ये थोड़ा बहुत असर होगा? जो हवाएं, जो तापमान कम होगा उससे संबंधित है या कुछ और कोई दूसरा कारण? नहीं, डेफिनेटली जो अभी जो प्री मानसून सीजन से जो हम बोलते हैं, जो समर रेन होते हैं, तो जनरली विद इन द सीजन जो इंट्रा सीजनल वेरिएशंस होते हैं, जैसे अभी जो हवाएं थी, जैसे मैंने बताया लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही थी, जिसकी वजह से और ऊपरी हवाओं में भी प्रति चक्रवात बने थे जो क्षेत्र के ऊपर काफ़ी गर्म और शुष्क हवाएं लेकर आ रही थी। लेकिन हम देख पाएंगे कि अगले कुछ दिनों में जो है एक काइंड ऑफ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्ली का इम्पैक्ट रहेगा, बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू मानसून। ये जो है मानसून का रेनफॉल नहीं रहेगा। ये जो एक्टिविटीज है वी कैन से दैट कि अनसीजनल रेंस के तौर पे गिनी जाएगी।
तो ये थे वैज्ञानिक प्रवीण कुमार। तो यानी कि लिए आने वाले कुछ दिन भले ही ना पूरे विदर्भवासियों के लिए थोड़े से चिंताजनक रहेंगे, लेकिन 28 या 29 तारीख के बाद से थोड़ी सी जो राहत है वो मिल सकती है। मेरे साथी अतुल गवई के साथ रवि शुक्ला, यूसी न्यूज़, नागपुर।